हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक और सीख रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग के बहुत ढेर सारे प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने के ढेर सारे तरीके। तो बच्चों, इसके पहले क्लास में आपका हुआ है ऑड मैन रीजनिंग का था, ऑड मैन आउट रीजनिंग। ठीक है, इसमें क्या था कि एक विकल्प दिया, 4 विकल्प होते थे। ठीक है, उसमें से 3 विकल्प किसी न किसी मामले में सिमिलर होते थे, किसी न किसी मामले में समान होते थे और उसमें एक चारों में से एक विकल्प उन तीनों से किसी न किसी मामले से वो भिन्न होता था। ठीक है, और होता था उसी को जो है सबसे अलग निकालना होता था और वही मेरा राइट आंसर होता था। बातें ऑड मैन रीजनिंग की समझ में आई है, ऑड मैन आउट की। ठीक है, आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज हम ऐसे प्रश्न सीखेंगे रीजनिंग के जिसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसका यानी कि जो हमारा प्रश्न होगा वो 2 भाग में डिवाइड होगा। एक भाग प्रश्न कहलाएगा, एक चित्र बना रहेगा और बाकी 4 चित्र दिए होंगे उसके सामने। उन 4 चित्रों में जो एक चित्र अलग दिया रहेगा सेम उसी का समरूप उन 4 चित्रों में आपको मिलेगा। जो सेम समरूप मिलेगा उसी को हमें चुनना है, वही सही उत्तर होगा। या यूं कह लीजिए कि मुझे समानता की जांच करनी है। जो प्रश्न में दिया चित्र रहेगा वही चारों विकल्प में जो 4 ऑप्शन रहेंगे सेम वही चित्र समरूप मुझे उन चारों में ढूंढना होगा। ठीक है, तो आइए इस पे हम 1-2 उदाहरण देके चर्चा कर लेते हैं। 1-2-3 उदाहरण से आपको बातें क्लियर हो जाएगी। बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, बस थोड़ा सा आपको समझना है, बाकी सब चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट देर न करते हुए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे और आ जाते हैं सिमिलर पे। ठीक है, समान चित्रों को खोजना है। ठीक है, कि आपका जो प्रश्न होता है वो 2 भागों में बटा रहता है। आपका प्रश्न क्या होता है, 2 भागों में बटा रहता है। ठीक है, अभी देखिए जैसे आपका ये उदाहरण नंबर 1 है, इसी को आप समझिए कि आपका ये प्रश्न है पूरा, ये 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग आप देखिए, ये भाग इधर का और दूसरा भाग यहां तक है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न चित्र कहलाता है, क्वेश्चन फिगर है ये। ठीक है, और इधर आपका आंसर फिगर है। इसमें से इसी का सेम आपको ढूंढना है। यहां पे बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्रता से आपको बातें करनी है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न 2 भाग में बांटा गया है, ये प्रश्न चिन्ह है। यहां पे क्या करना है, अपने माइंड को एकदम एकाग्र करके देखना है। किसको देखना है, इनको देखना है। एकाग्र करके क्या करना है, इस प्रश्न चित्र को देखना है। एकदम क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, प्रश्न चित्र को देखना है। ये कैसी डिजाइन बनी हुई है, कौन सा नोक, कौन सा एंगल किधर को है, एकदम से देखिए। इसके बाद सेम यही चीज आपको इन ABCD में से आपको मिलाना है। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, एक वर्ग के अंदर में एक समकोण त्रिभुज बना है। क्या बना बच्चों, समकोण त्रिभुज बना है और इसके बाद एक ये त्रिभुज का छोटा सा भाग इसके लंब से जुड़ा हुआ है। तो देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज और लंब से कौन है, ये आपका ये राइट एंगल है। अब देखिए ये क्या है, ये नहीं हो सकता है। ये देखिए सिमिलर मिल रहा है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपके प्रश्न चिन्ह से मैच कर रहा है। बस ये कठिन है कि आसान है, बोलो कठिन है कि आसान है? आसान। वेरी गुड। अब चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। इसके बाद जो हमारे आज 50 क्वेश्चन की श्रृंखला रहेगी और फटाफट, ठीक है, बहुत तेजी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग घर पे जाकर भी इनका अभ्यास करिएगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग जो है ये केवल और केवल अभ्यास की चीज है। समझदारी के साथ अभ्यास करिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये प्रश्न चिन्ह है। क्या है बच्चों, प्रश्न चिन्ह और ये 4 इसके उत्तर चिन्ह दिए गए हैं। अब मुझे सिमिलर ढूंढना है। पहले हम इसकी जो है अवलोकन करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, कहाँ क्या है। देखिए एक कोण बना हुआ है ऐसे। ठीक है बच्चों, क्या बना हुआ है, एक एंगल बना हुआ है
और ये गोला आपका देखिए बीच में सफेद है, ये पूरा ब्लैक है और बीच में ऐसे चिन्ह बना हुआ है कोण का। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, देखिए ये गोला है, ये काला ये तो मिल गया, लेकिन ये देखिए चौकोर बना है, ये नहीं हो सकता है। बी वाला ऑप्शन देखिए, ये गोला है, ये बीच में सफेद है और ये कोण है। ठीक है बच्चों, चलिए ये संभावना बन गई। इसमें इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें बीच में ये कोण नहीं दिया गया, देखो यहाँ जो कोण है ये बीच में कोण नहीं है, और इसमें क्या है, कोण भी है लेकिन उल्टा क्या हो गया, ये काला वाला भाग ऊपर और सफेद वाला नीचे हो गया, जबकि यहाँ पे अपोजिट है। बच्चों अगर सबका अवलोकन करते हैं तो मुझे जो फिगर बी मिल रहा है यही सेम मिल रहा है, आपका समरूप हो रहा है। यानी इस चित्र को उठा के इस पे रख दें एकदम पूरी तरह से सटीक उसी पे बैठ जाएगा। इसको कह लीजिए समरूप, या और अच्छे भाषा में कह लीजिए क्या है, सारे अंग इसके समान है। जब किसी चित्र के सारे अंग समान होते हैं तो उनको कहा जाता है सर्वांग सम। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम केवल समरूप का इस्तेमाल करेंगे, सर्वांग सम का नहीं, क्योंकि सर्वांग समता हो सकता है ये आपका चित्र थोड़ा सा बड़ा दिया हो और इसमें 4 चित्र होने के कारण इसका आकार थोड़ा छोटा हो जाए। जब आकार भी छोटा हो जाएगा और सर्वांग सम नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, समरूप चित्रों को आपको एकदम रूप में समान है। ठीक है, जैसे अभी आपका फोटो दे दिया जाए, इस समरूप का क्या मतलब है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या मतलब है। आपका एक फोटो खींच लें, ठीक है, और जेब से निकालें और किसी तीसरे को दे दे, देखो भैया इस जो फोटो की लड़की है या इस जो फोटो का बच्चा इसमें बैठा हुआ है उसको मेरे पास ले आओ, उसको टॉफी खिलाना है, हैं? तो ऐसे देखेगा, फोटो देखेगा, इसमें देखेगा ऐसे 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 ऐसे, फोटो तो छोटी सी है ना और आपका चेहरा इतना बड़ा है, तो फोटो से आपके चेहरे को मैच करा लेगा। अब देखिए 2 आंखें सबके हैं, एक मुंह सबके पास है, नाक सबके पास है, कान सबके पास है, और खपड़िया सबके पास है, ऐसा है नहीं बिना कोई खपड़ी का है। अब फोटो में भी वही सब बना है, तो क्या करेगा वो, ठीक से फोटो को देखेगा, इसके बाद एक एक के चेहरे को ऐसे ध्यान से देखेगा कौन मैच कर रहा है, और जो मैच कर रहा है वही उनका राइट आंसर है। बात समझ में आ गई, फोटो से मिलान करना है, ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज है, वेरी गुड, आसान चीज है, अभ्यास करेंगे आसान बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न चिन्ह क्या है, एक वर्ग बना हुआ है, हम इसकी बात नहीं करते तो सब में है, ये जो है, ठीक है बच्चों, क्या है, एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग में इसके विकर्ण खींचे गए हैं, और विकर्ण का जो है सेम हिस्सा जितना इधर उतना विकर्ण सीधे में बाहर भी निकला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कौन चित्र, देखो ये भी विकर्ण खींचा गया है, यहां बाहर निकला लेकिन यहां पे कट मारा गया है, यानी ए विकल्प नहीं मैच कर रहा है। ये विकल्प देखिए, इसमें जो चौकोर बन गया है ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये विकल्प नहीं मैच कर रहा है एकदम। अब ये वाला देखिए, बी विकल्प, हाँ वेरी गुड, ये फोटो इनका मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर डी इनका सही है। दिए गए प्रश्न के समान उत्तर चित्र विकल्प बी में दिया गया, अतः विकल्प डी गुड है। क्या है, गुड है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 आप देखिए। प्रश्न चिन्ह में देखिए क्या विश्लेषण कर रहे हैं आपको, प्रश्न चिन्ह को ध्यान से देखिए। एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है और इसके बाद नीचे एक त्रिभुज है, त्रिभुज का थोड़ा सा ऊपरी सिरा वर्ग में चौंक रहा है, वर्ग में जो है इंटर कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, समझ गए ना। अब देखिए इसी के समान इन्हीं का फोटो इसमें ढूंढना है। ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, देखिए ये भी वही चीज बन रहा है, लेकिन जो ये हिस्सा इतना दे दिया है ना, ये हिस्सा गड़बड़ा गया, नहीं तो मिल जाता। आगे देखिए, ये तो देखिए चतुर्भुज के अंदर वर्ग अंदर त्रिभुज इंटर है, लेकिन इसकी भुजाएं नोक नीचे को हो गई है, इसलिए ये भी मिसमैच हो गया, मिसमैच हो गया। ठीक है, मिसमैच कहा जाता है। ये देखिए सी वाला ऑप्शन, बिल्कुल ये तो हो नहीं सकता है, सी वाला ऑप्शन आपका सेम मिल रहा है, अर्थात
सी आपका इसका फोटोकॉपी मिल गया। ओके, अब आ जाते हैं अपने रियल प्रश्नों पर। अभी तक आपको उदाहरण बताया गया, अब फटाफट हम 50 क्वेश्चन की आज सीरीज करना है और 50 क्वेश्चन को एक सीरीज से फटाफट हमारे करते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्पष्ट दिख रहा बच्चों? दिखने में कोई दिक्कत? ठीक। प्रश्न चिन्ह और उत्तर चिन्ह इंस्ट्रक्शन सबके लिए वही है कि समान चित्र को आपको ढूंढना है, सिमिलर चित्र को आपको ढूंढना है। अब देखिए एक वर्ग बना है, ठीक है, वर्ग कैसा बना है? तिरछा बना है और इसकी विकर्ण रेखाएं हैं और विकर्ण जहां मिलान बिंदु है इस पे भी एक छोटा सा वर्ग है और इस पे देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कट बना है, ये काला है, ये काला है, अल्टरनेट क्रम में काला है और ये अल्टरनेट क्रम में व्हाइट है, खाली फिगर है। अब देखिए इसमें ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? हो सकता है। वेरी गुड, इसको देख लीजिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो हिस्सा काला है, इसमें एक हिस्सा है। इसमें देखिए ये त्रिभुज टाइप बना है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, इसमें कोई काला नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा आंसर है बच्चों? बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। एक बेबी इधर जा रहा है ना, अब देखिए दोनों पैर इसके आगे मुड़े हुए हैं और देखिए मुंडी पे कोई अंदर फिगर नहीं है और हाथ इसका एक ऊपर को उठा है, एक नीचे को है। अब देखिए ये देखिए, ये तो यहां तक मिल रहा है लेकिन इसका हाथ दोनों ऊपर है। ये देखिए एक हाथ नीचे, ये वाला ऊपर, ओके, ये दोनों ऊपर है। ये देखिए एक ऊपर एक नीचे, लेकिन एक आगे वाला नीचे कर दिया गया, ये उल्टा हो गया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका। आगे बढ़ जाए खट से तीसरा क्वेश्चन। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, दो त्रिभुज एक दूसरे को इंटरक्रॉस कर रहे हैं। देखिए ऐसे एक त्रिभुज ऐसे है, ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे। देखिए ऐसा चित्र कहां मिल रहा है आपको? पहले में देखो ये जो त्रिभुज का शीर्ष है ये दूसरे त्रिभुज के आधार को टच कर रहा, इसमें रहा है, इसमें टच कर नहीं रहा है। देखिए इसमें तो क्रॉस कर गया है, इसमें देखो टच नहीं कर रहा है, इसमें देखो टच कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट मिल रहा है ना? समझ में आ रही बातें? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 देखिए, एक वर्ग बना है, वर्ग के अंदर में एक वृत्त है, वर्ग के अंदर में वृत्त, वर्ग के अंदर में वृत्त देख रहे हैं। वर्ग के अंदर में देखिए ये पंच खटभुज है, 1 2 3 4 5 6 खटभुज है, ठीक। देखिए ये वर्ग के अंदर में एक छोटा गोला है, ये गोले के अंदर वर्ग हो गया और यहाँ पे देखिए सिमिलर मिल रहा है। एक वृत्त वो है चतुर्भुज यानी वर्ग है और उसके अंदर में गोला है सेम साइज का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका सिमिलर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में दाएं शीर्ष से सीधे सामने वाली भुजा पे लंब डाला गया है, सामने वाली भुजा पे लंब डाला गया है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब देखिए सामने वाली भुजा पे क्रॉस है लेकिन लंबवत नहीं है, ये भी सामने वाली भुजा पे है लेकिन लंबवत नहीं है। ये देखिए नीचे वाली भुजा पे है, गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सेम मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसमें क्या बना बच्चों? पासे पतंग। ठीक है, अब इस पतंग में क्या क्वालिटी है? इसका देखो एक सिरा, 2 सिरा, 3 सिरा, ये देखिए राउंड में है, ये सिरा इसका कैसा बच्चों? राउंड में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पतंग बना है और देखिए
इसका आकार देखिए, ये आकार, ये आकार और ये आकार सब कलर में है। अब देखिए, और ये 90 अंश के काट रहा है बीच में, ये नहीं है। देखिए इसमें बीच में कलर हो गया, ये भी नहीं है। ये देखिए इसमें देखेंगे तो सेम सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक क्रॉस लाइन और ऐसे बन गई है, जबकि इसमें नहीं है। डी वाला ऑप्शन एकदम मैच कर रहा है। तो बच्चों आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या है, देखिए एक मोमबत्ती जल रही है ना। अब देखिए इसमें क्या है, मोमबत्ती बनी हुई है और इसका जो आधार है, नीचे आधार बड़ा है और यहां तक बीच में, यहां तक है, बीच में ये खुला हुआ है, ऊपर छोटा आधार है। अब देखिए दो आधार है, लेकिन ये आधार पूरा आपका पैक है। देखिए ध्यान से, ये नहीं हो सकता है। ये जो आधार तो यहां तक सही से मैच कर रहा है, लेकिन ऊपर देखिए तिरछा हो गया कलर, ये भी नहीं है। ये देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पे यहां तक सही है, लेकिन यहाँ पे इसका जो मुंडी है ये सेम नहीं है। अब इसको आप देखेंगे, ये वाला एकदम डी वाला ऑप्शन सही है, एकदम मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बच्चों, आठ में देखिए प्रश्न चित्र को, एक वृत्त है, एक वृत्त है, उसको व्यास से, यहां केंद्र से अलग किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसको दो भाग में बांटा गया। दाहिने वाले हिस्से में यहाँ पे सफेद गोली बनी हुई है और नीचे ये पूरी कलर गोली बनी है। ठीक है, सेम ऐसे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, चित्र फिगर समान है लेकिन गोली में अंतर हो गया है। इसमें देखिए चित्र समान है लेकिन चित्र ऐसे बन गया है। ठीक है, इसमें ये क्रॉस लंबवत है, इसमें ये क्षैतिज में है, क्षैतिज होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाला देखिए एकदम मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़े। 9वां क्वेश्चन देखिए। अब आप देखेंगे क्या है, आप सिंपल देखिए, दो भाग का चिन्ह बना हुआ है। क्या बना हुआ, भाग का चिन्ह नहीं है। एक डंडी है, लाइन, उसके ऊपर गोला, सफेद गोला, लाइन सफेद गोला, लाइन सफेद गोला, लाइन सफेद गोला, भरतू इसमें काला ब्लैक है, ब्लैक स्पॉट है। आप देखिए कि एक लाइन ऊपर ब्लैक, लाइन ऊपर ब्लैक, लाइन ऊपर ब्लैक, लाइन ऊपर ब्लैक। ठीक है, और सभी लाइनें क्या है, सेम है। इसमें देखिए एक, इसमें 1 2 3 4 लाइनें हैं, 1 2 3। अब देखिए 4 लाइन है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ जो गोला होना चाहिए था, ये गोला। अब हम चर्चा करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 गोले, चारों गोले के ऊपर ये आपका काला स्पॉट है। तो और में ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ये देखिए प्रश्न चिन्ह में आप देखिए क्या है, इसका मूवमेंट किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट कैसा है बच्चों, मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसका मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज है, इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें जो राउंडिंग है ये कम है और इसमें राउंडिंग ज्यादा है। तो सेम फिगर आपका कौन है, बी है। इसमें राउंडिंग सेम है लेकिन इसका जो मूवमेंट की दिशा है वो उल्टी है। इसमें क्या है, सेम है। इसमें देखिए राउंडिंग कम है लेकिन मूवमेंट सही, लेकिन राउंडिंग कम है। और इसमें मूवमेंट सही है लेकिन राउंडिंग ज्यादा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सबसे इससे मिल रहा है, सिमिलर है। ठीक, आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे आप लोग देख लीजिए, एक वर्ग बना है, वर्ग को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और आमने सामने का ऐसे ये कलर किया गया है। इस दिशा में आमने सामने कलर किया, किस दिशा में बच्चों, इस दिशा में। ठीक, ये देखिए ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, ये क्रॉस में है लेकिन उल्टी दिशा में है। तो सेम साइज, सेम डायरेक्शन, सेम दिशा और सेम साइज में आपका बी वाला है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए दो लाइनें ऐसे हैं और दो तीर बना हुआ है।
दो लाइन ऐसे है, दो तीर बना हुआ है और बीच में ब्लैक स्पॉट है। देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी वाला नहीं हो सकता, बाहर स्पॉट है, इधर बाहर तरफ स्पॉट है, इसमें स्पॉट है ये नहीं है। ये देखो ऑप्शन नंबर एकदम सेम मैच कर रहा है, यानी यही आपका सबसे सटीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है बच्चों, ये आपका आज इसमें सिमिलर क्वेश्चन में रीजनिंग के दूसरे चैप्टर में जो आपका समानता का जो है फिगर चेक करना होता था, समानता का फिगर आपको देखना होता था, उसी को राइट मानना होता था, ये आपका आज इसमें पूरा समझाया गया और इसमें आपको 12 उदाहरण और 12 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए गए। ये लगभग 70 क्वेश्चन की सीरीज है। अब आगे जो क्वेश्चन है कल फटाफट इस चीज को, कल की क्लास में इस चीज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप जाइए, मेहनत करिए, अभ्यास करिए। थैंक यू।